जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीत के जश्न के बाद अपने ही देश में कट्टरपंथी उन्माद ऐसा भड़का है। दूसरी तरफ 2 दिन बाद होली का जो पर्व है, ओबियसली होली साल में एक बार आती है और संयोगवश अब की बार होली और जुम्मा एक ही दिन आ रहा है। मगर सही बात को तर्क का कुतर्क लगाकर कट्टरपंथी सोच वालों को हवा देने वाली पार्टियां उल जुलूल बयानबाजी कर रही है और खंड खंड में बटा हुआ हिंदू समाज और आगे कितना टॉलरेट करेगा, ये सोच का विषय है। मेरा मकसद किसी की भावना को आहत करना नहीं, मगर मैंने प्रॉमिस किया है कि राष्ट्रवाद की बात होगी, हमेशा सच की बात होगी और सच कहने का मादा रखता हूं। अगर किसी को सच बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी, मगर मेरी सच की आवाज आखिरी सांस तक नहीं रुकेगी। जब संभल के सीओ ने कह दिया, और सही बात उन्होंने कहा कि 52 जुम्मे आते हैं, होली तो एक आती है और साल भर होली के लिए हिंदू समाज इंतजार करता है। तो अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वालों को मिलकर होली खेलना चाहिए और अगर किसी को होली नहीं खेलना है तो उसके ऊपर कोई भी जबरदस्ती रंग न लगाए। उन्होंने दोनों समुदाय को मैसेज दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर आपको होली के कलर से परहेज है, देश में अगर बाद में माहौल बिगाड़ने की सोच है, तो इससे बेहतर है कि एक दिन नमाज घर में ही पढ़ लो। अब जो विषय आज आया है, भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक है बलिया से, बागी बलिया का अपना खुद का एक वजूद है। केतकी सिंह ने कहा है, सत्य कहना कितना चुभ जाता है। उन्होंने कहा कि नया एम्स अगर बन रहा है बलिया में, मेडिकल कॉलेज, तो क्यों न, अगर इन लोगों को हमारे त्योहारों से परहेज है, तो क्यों न उस हॉस्पिटल में 2 वार्ड बना दिए जाए, जहां एक जगह सिर्फ मुसलमान। तो बहन केतकी सिंह ने जो कहा है उसको गलत एंगल से नहीं लेना चाहिए। आज जो देश में कट्टरपंथ और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनके लिए उन्होंने एक आईना दिखाने वाला काम किया है कि अगर हमारी पूजा पद्धति या हमारे त्योहारों से ऐसे ही आपको
एलर्जी होगी। चाहे रामनवमी का जुलूस हो, चाहे हनुमान जयंती का जुलूस हो, कोई भी हमारी धार्मिक यात्रा हो, उस पे पत्थरबाजी करने वालों के साथ खड़े होने वाले लोग इंसानियत और देश के दुश्मन है। कट्टरपंथ के राह पे गया पाकिस्तान की आज हालत देखो। और वही दूसरे जो मंत्री हैं, रघुराज सिंह ने भी जो कहा है कि अगर जिसे निकलना ही है तो तिरपाल का हिजाब पहन के। भाई देखो, एक क्या है कि आने वाले टाइम में ऐसा कोई राइट ना हो हिंदू बना मुस्लिम, क्यों? देश में चुनाव है। ऐसा ना हो कि लोग रोटियां सेकने के लिए किसी के भी कंधे का इस्तेमाल कर ले। आज जो महू में हुआ है, पूरा वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है कि जबरदस्ती उठा के लाके मस्जिद के सामने पीटा जा रहा है। तिरंगा यात्रा निकाली गई। देश, मुल्क, मुल्क से मोहब्बत, मस्जिद से निकलने वाली भीड़ पत्थरबाजी करती है। ऐसा भी हो सकता था कि मस्जिद से निकलने के बाद मिलके अभी शामिल होते जश्न में, अभी मिठाइयां खाते। क्यों? अगर मुल्क को अपना मानकर पाकिस्तान नहीं गए बंटवारे के बाद, तो मुल्क को अपना मानकर गले लगाना चाहिए। अगर उसमें पत्थरबाजी या पेट्रोल बम और यहां तक मिर्च पाउडर फेंके गए और आगे प्लानिंग था कि गर्म पानी, खौलता हुआ पानी लोगों के ऊपर छतों पर से डालने का, ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक्शन तो होना चाहिए। अपराधी किसी भी कौम, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी दल का हो, देश से बड़ा कोई दल नहीं होता है। उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उसके ऊपर रास्ता लगना चाहिए। और जैसे ही बिहार से आवाज आई, तेजस्वी यादव कहते हैं, बिहार के एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, शांति भूषण सिंह, उन्होंने कहा, वही भाषा उन्होंने कहा जो संबल के सीओ ने कहा। तो उसमें तो कुछ भी गलत नहीं कहा, मगर उसकी जो प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव ने दिया है, ये शायद लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान के साथ 5-5, 6-6 हिंदू खड़े रहेंगे। यही बात काश हिंदुओं के लिए भी कहते। कन्हैया लाल का क्या दोष था, या फिर अमूल कोल्हे का क्या दोष था जो तन सर से जुदा कर दिए गए। कट्टरपंथ को बढ़ावा देना किसी भी संप्रदाय के लोगों के लिए उचित नहीं है, और ये भारत का लोकतंत्र और संस्कृति नहीं रहा है। विवाद अभी भी रुकता नजर नहीं आ रहा है। अभी विवाद आगे भी बढ़ेगा। मगर मैं होली के पूर्व संध्या पर कहना चाहता हूं कि किसी को भी कानून हाथ में लेने से पहले सोचना चाहिए, ये उकसाने वाली भीड़ तुम्हारे परिवार के साथ मददगार नहीं बनेगी। पत्थरबाजी और कट्टरवाद देश के लिए घातक है।
एपीजे अब्दुल कलाम और पीर अब्दुल हमीद, जो हमारे देश के आदर्श अशफाकुल्लाह खान, इन लोगों के बताए रास्ते पे विशेष समुदाय के लोगों को चलना चाहिए, न कि इस तुच्छ मानसिकता के तथाकथित सेक्युलर गैंग जो अपने खुद के फायदे के लिए किसी को मोहरा बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत शांतिपूर्वक, देश में सौहार्दपूर्वक होली मनाई जाएगी और आने वाले समय में सौहार्दपूर्वक ईद भी मनाया जाएगा। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण सही लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।